किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूं खेती संबंधित बातें मंडी भाव और पशुओं के बारे में। किसान भाइयों, रोजाना मैं आलू के बारे में भी बताता हूं। आज मैंने सोचा है कि आज कुछ हटके मैं बताऊं। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो निस्वार्थ होकर गायों की सेवा करते हैं, बिना किसी फाइनेंस सुविधा के, ना किसी गवर्नमेंट की सुविधा के, और ना किसी चंदा वगैरह की जो कोई दे दे उसको ले लेते हैं, और निस्वार्थ होके अपना पूरा जीवन, जिसमें युवा अवस्था में और जीवन को अच्छे कार्य में लगा दिया है। जैसे हमारा युवा है, कोई क्रिकेट में व्यस्त है, कोई नशे में व्यस्त है, कोई शराब में, कोई जुआ में, कोई किसी में व्यस्त है। और हम ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी जवानी में ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बहुत सराहनीय है। वो गौ सेवा है। वो है हमारे योगेंद्र जी। मैं उनसे आपको बात कराऊंगा, और मैं चलो वहीं के उनके जो मिनी अस्पताल है उसमें जा रहा हूँ। और ये हमारे साथ हैं श्री योगेंद्र जी। राम राम सा। राम राम, नमस्कार सर। जय श्री राम। हाँ, मैं इनसे आपको परिचय कराता हूँ। पहले ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दें, नाम, गांव, पता, जैसे जो कुछ होता है वो पूरा दें। मेरा नाम योगेंद्र सिंह राघव, मैं एक गौ सेवक हूँ। मैं धौलपुर जिला ब्लॉक राजा खेड़ा से हूँ, और मैं एक गौ सेवक हूँ। मेरा शौक है ये गौ सेवा। तो मैं योगेंद्र जी से पूछूंगा कि आजकल के जो युवा हैं तो उनका कहीं हॉबी है, किसी के क्रिकेट है, किसी का जुआ खेलना है, किसी को शराब पीना है, किसी को अन्य काम करना है, टिकटॉक बनाना है। आपको ऐसे गौ सेवा का ख्याल कैसे आया? ईश्वर गति, गॉड गिफ्ट। अच्छा, ईश्वर की थी। आप पढ़े लिखे हो? मुझे पढ़ने में अधिक रुचि नहीं है। अच्छा। मैं 12th पास की है। अच्छा। मुझे अधिक रुचि मिली ही नहीं पढ़ने में। अच्छा, आप काम कौन सा करते हैं वैसे गौ सेवा के अलावा? खेती। अ, बस खेती है, बस एग्रीकल्चर का ही काम है। तो पहले आप वो अपनी जो गौ माता है उनसे आप हमें मिलाएं, प्रत्येक गौ माता का परिचय दें कि उनको क्या परेशानी जो यहाँ है। ये गाय है ना। कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे आए। ये जो आप गाय देख रहे हैं, ये गाय है। हाँ। अब ये गाय है भैया, हमें जैसे एक रोड यहाँ से 10 किलोमीटर करीब दूरी पे एक्सीडेंट हमें मालूम हुआ था। एक्सीडेंट हो गया था इनका, बुरी तरह ज्यादा एक्सीडेंट था। हमने पहले तो बार बार प्रयास किया इसका जोड़ने का, ये नहीं जुड़ी। जोड़ने में असफल रहे ना, तो फिर इसका ऑपरेशन किया हमने। अब इसका ऑपरेशन कल ही किया है मैंने, कल इसका। और वो वाली गाय है। अच्छा, इसका ऑपरेशन जी कहाँ आपको मिली? ये अब मुझे इतना याद नहीं है। मुझे हर रोज कहीं ना कहीं कितनी मिलती है मुझे कुछ याद नहीं है। मैं इसमें सुबह से शाम तक व्यस्त रहता हूँ। मुझे नहीं पता कितनी गाय कहाँ पे गया, मैं कौन सा ट्रीटमेंट किया, कौन सी गाय को कब लेकर आया। अच्छा। कब मैंने छोड़ी, कब कौन सी डेथ हो गई, मुझे नहीं पता, याद नहीं है कुछ। मगर इतनी पता है कि इसे करीब करीब 1-2 माह हो गए होंगे। अच्छा, 1-2 महीने पहले इसको, हाँ। इसका जो पैर है वो कट चुका है। यहाँ से टूटा था। बार बार प्रयास किया, सड़न पैदा हो गई थी। करीब 1.5 या 2 महीने हो गए थे ना। अब कल आके यहाँ पर फिर ऑपरेशन किया। अच्छा, इसको काटना पड़ा है। भी ये इतनी तक कवर है नहीं, ज्यादा सड़ गया होता है। अच्छा, ये है। और दूसरी गौ माता को भी हम देखेंगे। तो ये इसको करीब सर्दियों से पहले। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो उधर से इसको दिखाएं, इसमें पास रहे। ये सर्दियों से पहले, जब सर्दियां शुरू हुई थी उस समय ये इसकी याद है मुझे। घनाईपुरा रोड पे कोई सुनने में आया था, कोई गाड़ी से ढकेल के गया था। मुझे नहीं पता कैसे गया है, मगर इसका क्या परेशानी क्या है? इसको परेशानी ये बनी, कोई जैसे ढकेल के गया था ना, धक्का देके, तो ये इस तरह ये पीछे का इसका रह गया। ये देखो अभी पूरा, हाँ पूजा रह गया। ये खड़ी नहीं हो पाती है। अच्छा, ये खड़ी नहीं हो पाती है। और ये खड़ा हो जाता है। इसको भी सर्दियों में उठा के लाया था। इसका आधा खुरा है ना, खुर चलो हो जाता है ये खुर। अच्छा, ये सही होगा। अब तो सही हो गया है, सही होगा। 2-4 दिन में छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा। अब हम इसको भी देखते हैं। अब इसको मैं भैया शमशाबाद के पास तिवरिया है ना। हाँ, यूपी में। हाँ, यूपी में, वहां से उठा के लाया था। अच्छा। हाँ, अब ये क्या है कि इनका ये पैर आगे का मुड़ता नहीं है, वो टूटा हुआ है, वो कटा हुआ है। सॉरी। अच्छा, ये काटा आपने काट दिया है ऑपरेशन में या? ये इसका कटा हुआ मिला था, मगर ये चलने में असमर्थ थी, बिल्कुल नहीं चल पाती थी। अच्छा। बहुत कमजोर थी, चारा नहीं था इसके पास, मतलब चारा खाने के लिए नहीं था। अच्छा। मगर इसका उपचार वगैरह करके ये सही हो गई, स्वस्थ हो गई, तंदुरुस्त हो गई। इसने एक बछड़े को भी जन्म दिया। वो बछड़ा अब खत्म हो गया है। अब ऐसे ही अब ये खड़ी नहीं हो रही क्या? हाँ,
अब खड़ी नहीं हो रही, अब पता ना राम जाने, अब वो बीमारी ना जाने कौन सी बनी है, इन्फेक्शन फैल रहा हो, बार बार प्रयास कर रहे हैं संभालने को, ना समझ रही। अच्छा, तो इसको लगभग आपके यहाँ कितने दिन हो गए होंगे? हाँ, जो करीब करीब 2-2.5 महीना हो गया होगा। 2-2.5 महीने से आप इसकी सेवा कर रहे हैं। हाँ। और अब हम अगले जो पशु है, गाय माता है, मैं उनके पास भी जाऊंगा। इस गाय को क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये इसका ये पैर दबा हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ था बहुत जोर से। अच्छा। अब इसका मैं दिखाऊंगा आपको, ये कटा हुआ है ना, ये कट गया है, ये कट, तो इसमें तो ये टूटा था। अच्छा, टूटा था, ये कल ऑपरेशन किया है। अब इतनी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास, जैसे कि हम इनके लिए और पट्टी करें दोबारा, हमारे लड़कों की भी व्यवस्था नहीं है, किसी को बुला कर लाऊं, किसी से कहूं कि पकड़ो इसे पट्टी करने दो या इंजेक्शन लगाने दो, व्यवस्था नहीं है। बार बार मुंह से कभी रगड़ कर कैसे भी पट्टी हटा लेती है अपने यहाँ। तो इसका जो ये कहाँ आपको मिली? ये हाँ, मैं ITI की बस से, ये राजा खेड़ा में राजा, हाँ, हाँ, इसको कोई एक्सीडेंट हो गया? बहुत बहुत तेज एक्सीडेंट था, पूरी तरह टूट चुका था ये। अच्छा, तो इसको जो आपने कल इसका ऑपरेशन किया है? हाँ, कल ही किया है। ये दूसरी है। अब मैं दूसरी जो गौ माता है उनको भी दिखाएंगे। हाँ, इनको हम लाए थे, ये है, ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, यहीं राजागढ़ से ही उठा के लाया था। अच्छा। और खड़ी नहीं हो पा रही थी, कुत्ते इसको बार बार लग रहे थे, अब ये खड़ी हो जाती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब ये कुछ है 15 या 20 दिन में ये कवर हो जाएगी ना, इसकी आंखें जो बैठ रही है इससे तंदुरुस्त हो जाएगी, चल फिरने में सामर्थ्यशील हो जाएगी ना, फिर इसे छोड़ देंगे। अच्छा, अच्छा। और अब ये जैसे ये बताऊँ, आपको बताऊँ, अब इसका ये जो बच्चे को छोटे बच्चे को जो रस्सी डाल के छोड़ देते हैं ना, ये पोजीशन थी इसकी, देखो ये कंठ कटा हुआ किसान भाइयों, ये जो रस्सी है ना, इससे आपको ये बांध देते हैं। हाँ। तो किसी किसान भाई ने ये बांधा है, ये आप देख सकते हैं, तो ये कट गया है। और ये इसका आकार बड़ा होता है तो ये कटता है, चाहे मक्की शायद रख जाए तो फिर हमें सड़न पैदा हो जाती है। उसके अलावा ये पैर टूटा हुआ था, ये भी है इसमें, देख रहा हूँ टूटा हुआ पैर, इस पे प्लास्टर काट दिया है इसलिए ऐसा लग रहा है, और इसमें भी सड़न हो रही है। और ये ना, तो ये मतलब इसको किसान भाई विशेष ध्यान रखें कि जो अपना पशु है, तो इसमें जो कटे जैसे जो रस्सी बंधी हुई है, तो इसको ध्यान रखें, कहीं आपको दिख जाए तो इसको काट जरूर देना, जैसे नहीं तो इसको परेशानी ऐसी ही होगी। अब ये दूसरा पशु है, गांव सिंगावली से लेकर आया था। अच्छा, सिंगावली से। इसका पूरा पैर टूटा हुआ था, जुड़ने के योग्य नहीं था, इसमें बहुत मतलब सर घाव, चारों तरफ घाव था, मगर बार बार प्रयास से इसे करीब हो गए होंगे 7 महीने। अच्छा। हाँ, 6 या 7 महीने हो गए होंगे करीब करीब, तब ये अगर अब जुड़ा है, अब हाँ नहीं, ये अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसे देखकर हर कोई ये कहता है ये काटना पड़ेगा, काटने योग्य है, मगर अपन का काम क्या है, पहले जोड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा। टाइम कितना लगे, पैसा कितना भी लगे या कुछ भी हो, अब वो काटना तो अपने हाथ में है ही। पहले जोड़ने का प्रयास, तो वो प्रयास अपना इसमें सफल हुआ। अच्छा, ये जुड़ गया है। हाँ, ये सफल है। अब और पशु हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब ये गोवंश है, देखो मैं बताऊं, अरे उठाड़ा जा। अब ये ना, ये पूरी तरह टूटा हुआ था। अच्छा, ये वाला, हाँ, ये काटने, हाँ, ये भी काटने की योग्य था, बहुत बड़ा घाव था इसमें, मगर हम प्रयास बार बार करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे ना। हाँ। तो ये अब इसे काटना नहीं पड़ा हमको। अगर इसे हम जैसे काट देते तो 3 पैरों की जिंदगी बहुत बुरी होती है। सही है, सही है। इनको 4 पैरों वालों को खाने के लिए नहीं, 3 पैरों वाला कहाँ खाएगा जाकर। सही है। इसलिए भले ही कितना भी टाइम लगे, पहला प्रयास अपना जोड़ने का प्रयास करेंगे। और कौन सा, ये भी है? और कुछ कल 1-2 कल खत्म हो गए। अच्छा, तो मैं आपसे इधर आ जाऊं, मैं पूछूंगा योगेंद्र जी कि आप इस की जो देखभाल वो कैसे करते हैं, फाइनेंस सुविधा आपको कहाँ से मिलती है और कैसे इसको मैनेज करवाते हैं, क्या कोई सहायता मिलती भी है कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो ना कोई गवर्नमेंट का सहयोग है। अच्छा, वो एक अलग बात है, और ना मैं किसी से चंदा लेता हूँ। मैं आप भली जानकारी कर लेना, और मैं वीडियो ऑनलाइन बोल रहा हूँ। जैसे कोई मुझे दे तो मैं, मेरे मुंह से ना जाने क्यों निकलता है, मेरे पास व्यवस्था है, मैं जब तक मेरी चल रही है जब तक चलने दो, नहीं होगी तो मैं मांग लूंगा। और फिर भी कोई जबरदस्ती या प्रयास से कहता है तो मैं उससे इनकार भी नहीं कर पाता हूँ। वो एक अलग बात है, महीना में 2000 या 3000 रुपए हो जाए, नहीं हो, ये भी कह रहा हूँ, नहीं हो, कुछ कह नहीं सकता। और फिर राम जाने ना कहाँ से व्यवस्था बैठ रही है, और मेरी खुद में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कहूँ कि
मैं इसे चला रहा हूँ। अरे अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं है मेरे पास भाई। मैं अपनी नौकरी को छोड़ के बैठा हूँ, अपने युवा हूँ, कुछ भी काम कर सकता सही हूँ, बात सब है। व्यवस्था है मेरे पास, मगर वो ऐसे ही है, मन लागो यार फकीरी में। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। जैसे कुछ लोग आपका कोई मदद के लिए आते हैं, जैसे आपको इंजेक्शन लगाना है, वैसे किसी को पकड़ के ऑपरेशन वगैरह करना, कुछ और काम करते हैं, कुछ गौ सेवक और भी आपके सहयोग करते हैं कि नहीं? देखिए भैया जी, कुछ लड़के हैं, अगर मैं चाहूँ तो गांव गांव टीम एकत्रित हो गई है। वो अच्छा। टीम उसी क्षण के लिए है, जैसे कि मैं वहां जा रहा हूं तो वो गाय पकड़वाने में सहायता कर देंगे, या उसी समय उसी गांव में उसे लाने में व्यवस्था सहयोग कर देंगे। मगर यहाँ आकर कोई किसी का सहयोग नहीं है। यहाँ आकर मैं कहूँ कि सानी दे दो एक जनों। अब आज मैं बारात में जा रहा हूँ मान के चलो, तो रात में आ जाऊं तो जाऊं, नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हो कि इतना समय नहीं है, कैसे व्यवस्था बैठेगी चलो। तो जैसे ये जिनकी खाने पीने की व्यवस्था है पूर्ण आपको ही करनी पड़ती है? हाँ, सब राम ही मालिक है, कैसे होती है, अब जी ना कह हाँ। सकता कि सब मैं कर रहा हूँ जी, राम ही जाने। तो भाइयों, मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही जानता हूँ, मेरे मित्र भी हैं, और मैं यहाँ के जो राजाखेड़ा की आसपास की जनता उनसे ये अपील करता हूँ कि आप इनका सहयोग करें। कोई जैसे कोई भूसा से सहयोग कर सकता है, कोई किसी से सहयोग करता है, तो इसको जो कुछ नहीं तो एक एक मन या एक एक कुंटल हम भूसा भी देंगे आने वाले जो अगले गेहूं की सीजन पे, और इसके लिए स्टॉक करें गौ माता के लिए, तो उसको हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए इस गौवंश को बचा पाएंगे। और थोड़ा जितना भी बने, ये अकेले इसको भार को नहीं उठा सकते हैं, जितना हो सके आप इसका सहयोग करें। और हो सके इनसे व्यक्तिगत रूप से भी आप मिल सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। ये अपना मोबाइल नंबर भी अपना बताएं। देखिए, मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे ऑन रहता है, चालू रहता है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं ऐसे रात में स्विच ऑफ करके सो जाऊं। नहीं, इतना सोच विचार तो आते हैं, मगर ऐसा कहते हैं ना कि कुछ होता है मन में, वो अंदर जो फिल्मी अंदाज में कहते हैं कि जमीर गवाही नहीं दे रहा। बस वो हिसाब है कि वो स्विच ऑफ कर नहीं सकता मैं उसे। रात में फोन आएगा तो रात में भी जाना, मैं जाता हूँ 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे, मेरी कोई समय सीमा नहीं है कब मेरे पास फोन आ रहा है, कब मैं जा रहा हूँ। और इसे देखिए, ये गेट है ना, अब मान के चलो ये इसमें गाय गाय माता को भी निकालना। इतनी बड़ी गो है, अब इसे पैर टूटो है तो वह कैसे आ रही है, वो कैसे आती, तो हम गो सेवकों के सहारे से, मैं अकेला नहीं कर सकता। इधर उधर से लड़के बार बार बुलाकर ले आता हूँ ना, तो उन मतलब कैसे आती होगी इसमें इसे। तो इसके जो जगह है ये आपकी खुद की है या कोई गौ सेवक? ये जगह श्री योगेंद्र सिंह राणा। अच्छा, योगेंद्र सिंह राणा जी ने वीडियो हाई सेकेंडरी पे प्रिंसिपल भी रहे थे वो। अच्छा, उन्होंने ये दे दी। हमारी बगल की जगह है। अच्छा, उनमें इस जगह से पहले मुझे इसमें कार्य करते 11 वर्ष हो गए करीब करीब। अच्छा। शुरुआत में जब मैं काम करता ना, सेवा में इतनी लगन रुचि थी मुझे, मुझे नहीं पता क्या, बस ऐसे ये घुटन शुरू से, बचपन से ही घुटन होती ना, वो घुटन शांत होने लगी। ये मेरी जगह बगल में वाली। अच्छा। इसमें हाँ, तो इसमें कहा है कि एक 2 गोवंश इस पेड़ के नीचे, 2 गोवंश उस पेड़ के नीचे, 2 उसके पीछे, तो ये देखते रहते थे अंकल। तो आपको कोई सहायता क्यों नहीं मिली, जैसे गवर्नमेंट की सहायता है या फिर स्थानीय विधायक, MP, MLA या चेयरमैन या कोई यहाँ के जो इसके आसपास के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो आपको कोई सहायता नहीं दे? कारण है उसका राजनीति में हिस्सा ना लेने का। नहीं, तो वो अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। मैं अगर किसी से जुड़ूं, अगर किसी नेता के संग, या कुल मिलाकर बस यही कारण समझो, कुल मिलाकर यही कारण है, नहीं बस यही कारण है और कुछ नहीं। तो मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इनकी सहायता करें, हो सके गौवंश बचाने में जिसके पास जितनी सहायता हो वो करें। मैं तो ये कहता हूँ, सहयोग करें आप। मैं ये कहता हूँ, नहीं सहायता फायदा जो जिसे जो अच्छा लग रहा है वो ठीक है। अपने जीवन में कुल मिलाकर ये तो सोचो कि हम मुंह से नारायण का नाम नहीं ले सकते, तो इस जीवन में ग्रस्त में इस सेवा को थोड़ा थोड़ा करो। यहाँ पे नहीं, अपने यहाँ करो। किसी गाय को चोट मत पहुंचाओ, या जिस तरीके से उस पर व्यवस्था हो जाए उस तरीके से करो। ये समझो कि उसका ग्रस्त में होते हुए भी वो तप कर रहा है। इस विचार ये कहना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस गौ माता के बारे में? यही है कि अपने ग्रस्त में रहते हुए
तप करें, गौ सेवा करें, वो बहुत बड़ा तप होगा उनका। हाँ, तो किसान भाइयों जहाँ तक हो सके और मैं आप सेवा रोज करें। युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ, जो प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, और वृंदावन के जो जाने के शौकीन है, तुम गौ सेवा करो। मैं कोई संत नहीं हूँ, या मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मगर मैं कह रहा हूँ गौ सेवा करो, वृंदावन आपका घर हो जाएगा। आपके हृदय में वो वृंदावन में जो रहने वाला है ना, वो राजने लगेगा। सेवा करो। तो आप जहां तक हो सके, जैसे कई एक जो सामने गौ माता है मेरे, उससे कहूंगा जो कैमरामैन से, उसमें रस्सी डाल दी थी किसी ने, तो वो रस्सी से उसकी जो गर्दन है वो कट गई। तो आपको क्या करना है, कहीं ऐसे रस्सी दिखे तो आप उसको काट सकते हैं। काटने से क्या है, उसकी जान बच सकती है। छोटे गोवंश की गर्दन में वो रस्सी का बना ना छोड़ें, जिससे उसका आकार बढ़ता है, वो टाइट हो जाती है, उसमें मक्खी स्याही रखने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो तिल तिल करके मरती है। उसकी आत्माएं तुम दुआ बदुआ जो क्या देंगी वो तुमको लगेंगी। तो एक बात और है कि जैसे गाड़ी जो अपन चलाते हैं तो विशेष ध्यान रखें और एक्सीडेंट से बचें। ये गौ माता में जो एक्सीडेंट होते हैं अक्सर देखते हैं, गाड़ी इनको ठोक जाती हैं, तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम सा।